जब से पाकिस्तान में नया चाइल्ड मैरिज बिल पास हुआ है तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो इससे मुझे ध्यान में आया कि 2025 में 2025 में भी पाकिस्तान क्यों ये चाइल्ड मैरिज के बारे में इतना ज़्यादा डिबेट कर रहा है और क्या कंडीशन है बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ में, तो उस पर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए। और इसके अलावा भी मैं इस वीडियो में थोड़ी सी इसकी कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल रूट्स इस इशू की थोड़ी सी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं पहले तो जरा लीगल फ्रेमवर्क से। ये चाइल्ड मैरिज बिल जो है किस चीज़ को काउंटर करने के लिए आया है? ऑब्वियसली ये जो है वो डिपली डिवाइसिव इशू है, मगर ये जो अंडर एज स्पेशली गर्ल्स की जो शादी हो जाती थी और लड़कियों की शादी हो जाती थी अंडर एज, ये उसको काउंटर करने आया है। जो इस बिल से पहले जो लीगल एज थी मैरिज की वो 16 थी, वो गर्ल्स की मोस्ट प्रोविंसेस में, जैसा कि आप देख रहे हैं। बॉयज़ की और लड़कों की 18 थी। इसमें एक एक्सेप्शन था सिंध, उसमें दोनों की लड़कों और लड़कियों की जो है वो लीगल एज मैरिज की 18 थी। अब ये इस जो बिल के तहत जो नया बिल आया है, जस्ट टू रीकैप, उसकी वजह से दोनों की लड़के लड़कियों की मैरिज एज जो है वो मिनिमम मैरिज एज नेशन वाइड यूनिफॉर्मिटी उसमें लेके आई गई है और उसके तहत जो है वो 18 ईयर्स कर दी गई है। अब इससे इसका बैकग्राउंड ये है कि बहुत ज़्यादा ये, जैसे मैंने कहा, डीपली डिवाइसिव इशू रहा था। पहले भी काफ़ी कोशिशें हुई इसको टेबल करने की और मिनिमम एज 18 करने की, मगर बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैक्शंस की वजह से जो बैकलैश इसमें आई, इसकी वजह से लॉ मेकर्स जो थे पहले असेंबलीज में अब तक, वो इसको फेल होते रहे इसमें इसको करने में। तो कुछ जो स्पेशली जो रिलीजियस फैक्शन है उनकी तरफ से आर्ग्यू ये किया जाता है कि इस्लाम जो है वो स्पेसिफिक एज स्पेसिफाई नहीं करता मैरिज के लिए, सिर्फ मेचोरिटी को स्पेसिफाई करता है। अब ये थोड़ी सी एक वेग टर्म है बिकॉज इस ये करती है रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट हम आते हैं कि बाकी, क्योंकि जो मैंने पॉइंट ऑफ द वीडियो था कि जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो कैसे हैंडल कर रहे हैं इस इशू को। तो इस चार्ट में आप देखेंगे कि ये लीगल एज फॉर मैरिज है इन डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़। तो आप ये देखेंगे इवन सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री में अब ये लीगल एज ऑफ मैरिज को 18 तक कर दिया गया है। पाकिस्तान में इस बिल से आने से पहले लड़कियों की एज जो है वो मैरिज की 16 थी, मगर वो अब इस बिल से चेंज होके 18 कर दी गई है। और अब जो जैसा आप देख रहे हैं, इजिप्ट, इंडोनेशिया हो गया, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज़ की लीगल एज फॉर मैरिज गर्ल्स जो है वो अबव 18 या 18 है। इस एक्सेप्शन इसमें सिर्फ अब रह गए हैं ईरान और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान भी पहले इनके साथ था, मगर इस बिल के बाद वो जो है वो 18 तक कर दिया गया। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इसको वायलेट करेगा उसको अप टू 7 years ऑफ प्रिजनमेंट भी प्रिजन में भी गुजारना होगा। वो अलग बात है कि वी विल सी हाउ इट इज़ अप्लाइड और इन्फोर्स्ड, उसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क तो रहेगा, जैसे बाकी पाकिस्तानी इश्यूज़ में रहता है, स्पेशली लीगल इश्यूज़ में रहता है। तो ये चार्ट दिखाने का मेरा मकसद ये था। एक क्वेश्चन इससे देख के मुझे जो आता है सबसे पहले वो ये है कि ये जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो क्या ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं जो पाकिस्तान नहीं कर रहा, या क्या ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे इन्फोर्समेंट जो है इस्लाम की वो एक डिफरेंट तरीके से हो रही है। या इवन सऊदी अरेबिया जैसा कंजर्वेटिव कंट्री, उधर भी लीगल एज फॉर मैरिंग गर्ल्स इज 18 कर दी गई है। तो यहाँ पे क्या पाकिस्तान में इस्लाम की इंटरप्रिटेशन का इशू है, या एक ये पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पे जो है इशू को यूज़ किया जाता है? तो क्या ऐसा डिफरेंट है जिसकी वजह से ये एक पॉइंट बन गया है? तो ये क्वेश्चन जो है आई विल लीव इट एज इट इज़। मगर अब जो नेक्स्ट वो पॉइंट आता है वो है वो ये है कि ये डिबेट कंटिन्यू क्यों हो रही है, पाकिस्तान क्यों स्टक है, इसी से रिलेटेड क्यों है एक पाकिस्तान जो है वो स्टक है इस इशू पे, इस मसले पे, क्यों आगे पेशरफ नहीं होती, क्यों आगे इसको ओवरकम नहीं किया जाता। तो उसके 3 की रीजंस मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँगा। ये 3 की रीजंस है जैसे आप इस ग्राफिक में देख रहे हैं। नंबर 1 जो है ऑब्वियसली रिलीजियस इंटरप्रिटेशन। जैसे मैंने कहा, कई जो रिलीजियस क्लेरिक्स हैं वो आर्ग्यू यही करते हैं कि जी मेचोरिटी या प्यूबर्टी जो है वो मैरिज को डिफ़ाइन करती है, जबकि इसमें एज डिफ़ाइन नहीं है। मेरा सिर्फ वही पिछले चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यही है। तो बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं अब हम 90% वो क्या गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, या क्या इशू है इससे रिलेटेड। तो इसी वजह से जो ये इस्लामिक क्लेरिक्स का जो बैकलैश है
वो इस चीज़ पे लीगल कंसेंसस लाने में एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है, बिकॉज कोई भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये ऐसा नहीं दिखना चाहता कि वो अगेंस्ट इस्लाम जा रहा है या इस्लामिक गाइडेंस जा रहा है। सेकंड की फैक्टर जो है कि रीजन की ये जो डिबेट चलती रहती है वो है कल्चरल ट्रेडिशंस। हमारे कल्चरल ट्रेडिशन में स्पेशली रूरल एरियाज़ में अर्ली जो मैरिज है स्पेशली गर्ल्स की, इवन बॉयज़ की भी, वो टाइड है फैमिली ऑनर से। तो ये एक तरीके से देखा जाता है कि ये लड़कियों को प्रोटेक्ट करती है पॉवर्टी से, हरासमेंट से या स्कैंडल से, और उसके भी एक पीछे बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं। मगर इस वजह से ट्राइबल कस्टम्स की वजह से कई जगह हमने देखा है ओवरराइड कर देते हैं वो फॉर्मल लॉज को या लीगल इश्यूज़ को। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये कंटिन्यू कर रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू आ जाता है, बिकॉज जो पॉलिटिशियंस हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, लॉ मेकर्स हैं, वो जो बैकलैश इस इशू की वजह से आ सकती है उन पे, इसको रेज करने की वजह से वो उससे बहुत ज़्यादा वेरी हैं और वो उसके खिलाफ जाना नहीं चाहते। मगर जो इसमें एक्टिविस्ट हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि चाइल्ड मैरिज जो है वो वायलेट करती है बेसिक ह्यूमन राइट को, और हार्म करती है स्पेशली गर्ल्स के केस में उसकी उनकी एजुकेशन को, हेल्थ को और उनकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को, बाय टाइंग देम अप सो क्विकली। और इस पे भी मैं ज़रा थोड़ी सी बात इस करना चाहूँगा नेक्स्ट सेक्शन में कि ह्यूमन कॉस्ट क्या है इस चीज़ की। ह्यूमन कॉस्ट के लिए जो है वो यूनिसेफ का अगर हम एक रिपोर्ट देखें तो जो अराउंड 18% जो हैं वो पाकिस्तान में गर्ल्स जो हैं स्पेशली लड़कियाँ, वो उनको मैरी कर दिया जाता है बिफोर द एज ऑफ 18। और ये अर्ली मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये एक साइलेंट क्राइसिस के तौर पे आप उसे देख सकते हैं। नंबर वन तो ये है कि उसकी वजह से अर्ली प्रेगनेंसीज आ जाती हैं, गर्ल अभी मेच्योर नहीं हुई होती, लड़की मेच्योर नहीं हुई होती मेंटली कि वो उसको हैंडल कर सके। और उसके साथ साथ फिज़िकली भी इश्यूज आते हैं, मैटरनल हेल्थ की जो है वो रिस्क बहुत हाई हो जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स हाई हो जाते हैं अर्ली प्रेगनेंसीज में। उनके जो अदर एस्पेक्ट हैं इसके, स्कूल ड्रॉप आउट नहीं करके एजुकेशन उनकी लॉस्ट हो जाती है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ का उनके लिए कोई ऐसा वायबल मीन नहीं रहता, और वो टाई अप हो जाती हैं एक इस तरह की मैरिज में जो विच में और मे नॉट सक्सीड। और अगर वो सक्सीड नहीं करती तो उनके पास उनका ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं रहता लाइफ में। डोमेस्टिक अब्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा देखा गया है, स्पेशली अगर अर्ली एज में मैरिज हो तो वो फिज़िकल और इमोशनल वायलेंस बहुत ज़्यादा उससे लिंक केसेस में देखे गए हैं। ऑटोनॉमी लड़कियों की चली जाती है। तो अगर ये आपको पता हो, और जिस तरह ये यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है, 5 में से 1 लड़की जो है पाकिस्तान में बिफोर द एज ऑफ 18 इट गेट्स मैरिड। और ये इसको यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन एज अ वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स कहते हैं। इस वजह से ये एक इशू है, इसी को काउंटर करने के लिए लाया गया है। तो इस वीडियो का यही पॉइंट था कि ये जो हम बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देख रहे हैं और बैकलैश देख रहे हैं वंस अगेन फ्रॉम इस्लामिक फैक्शंस इन पाकिस्तान, स्पेशली जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को लॉ मेकिंग में, स्पेशली ऑन इस्लामिक मैटर्स। उन्होंने भी इसको ब्लैंकली इसको अपोज किया है। तो मैंने इसको जस्ट एज ए केस प्रेजेंट किया है, मैंने अपना ओपिनियन तो इसमें ज़्यादा नहीं दिया, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। उसके अलावा मैंने ये एक बेसिक उसकी फिगर कंपैरिजन दिखाए हैं फ्रॉम अदर इस्लामिक कंट्रीज़। और मेरा बेसिक क्वेश्चन यही है कि व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली दैट वी आर नॉट, और कौन इस्लाम की इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा है या मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है। और दिस फ्रॉम द गर्ल्स पर्सपेक्टिव और फ्रॉम चिल्ड्रन पर्सपेक्टिव, जो अर्ली मैरिज कर लेते हैं, जिन हो जाते हैं, उनकी लाइफ को पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और दिस इज़ द होल पॉइंट ऑफ द डिबेट फॉर मी। थैंक यू।